हेलो, नमस्कार। बिग बॉस 16 देखिए घर के अंदर अब नई फाइट जो शुरू हुई है, अर्चना और निमृत। आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में हमने देखने को मिला था जहाँ पे जब बाहर चली गई थी टीना दत्ता, उसके अगले एपिसोड में अर्चना और प्रियंका बैठे हुए थे। तो उन्होंने एक चीज़ डिसाइड की थी कि अब हम तितली नहीं, अब हम पता नहीं मधुमक्खी या कुछ ऐसा उन्होंने कहा था कि अब तो हम इनको काटेंगे और इनका सबका जीना हराम करेंगे, कुछ इस तरह से बात कही थी। उसके बाद प्रियंका चढ़ गई थी और साथ ही साथ ये भी हमें देखने को मिला था कि अर्चना भी चढ़ गई थी। अर्चना उस टाइम में चढ़ गई थी निमृत पे और निमृत को पोक करना शुरू कर दिया था कि मैं देखती हूँ इसकी कैप्टेंसी कैसे चलती है, ऐसी थोड़ी ना हम इन्हें कि आगे फाइनल में ट्रॉफी दिला देंगे। तो अर्चना ने क्या शुरू किया था, उन्होंने सुबह पहले कह दिया कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी शालीन के लिए, चिकन सॉरी, क्योंकि वो जो है मेरी शायरी नहीं सुनता। मतलब सीरियसली ये कोई रीज़न है? लेकिन अर्चना की ये स्टार्टिंग से ही गेम है, इसमें अर्चना हमेशा से ही बुरी दिखती है, नेगेटिव दिखती है और अर्चना को ये शायद पता होगा कि वो ये हरकतें करते हुए भी नेगेटिव दिख रही है। लेकिन मुझे लगता है अर्चना उस सबसे ज़्यादा ये देखना चाहती है कि इनकी असलियत क्या सामने आती है। यानी कि मैं तो चलो नेगेटिव हूँ, मैं तो चलो स्टार्टिंग से ही नेगेटिव दिख रही हूँ और ना मैं जीतूँगी, और अर्चना को खुद भी पता है कि वो जीतेगी नहीं। लेकिन अब अर्चना ये देखना चाहती है कि इनकी असलियत मैं कैसे निकालती हूँ। जब ये इनको कोई अड़चन आती है तो किस तरह से ये पागल होते हैं। तो यहाँ पे निमृत को उसने टारगेट बनाया। तो निमृत ने जब कहीं न कहीं वो चिकन वाली सॉल्व कर दी कि यार अर्चना ऐसे थोड़ी होता है कि तुम्हें किसी ने तुम्हारी शायरी नहीं सुनी तो तुम उसके लिए खाना ही नहीं बनाओगी। ये तो कोई सेंस नहीं बना। तो कहीं न कहीं वो बात गई। फिर नेक्स्ट हमें देखने को मिला कि अर्चना ने शुरू कर दिया कि सुबह हूटर बजता है जैसे उठने के लिए, इनकी वो कुछ लाइन से गाते हैं सभी। तो हूटर बजा तो अर्चना ने वहाँ पे भी टारगेट करना शुरू कर दिया कि मैं भी मेकअप करने जाऊँगी, और वहाँ पे अर्चना मेकअप करने बैठ गई सुबह, बिना नहाए ही मेकअप करने बैठ गई। हे भगवान! ये क्या क्या मतलब क्या देख रहे हैं हम भी टीवी में, पर चलो। तो मतलब अर्चना भी वहाँ पे टीवी मेकअप करने बैठ गई, ना नहाई, ना धोई, ना कुछ नहीं, बस कि ये कैसे लेट हो गई 2 मिनट, अंदर कैसे रह गई। निमृत मैं भी ऐसा ही करूँगी। उसने मतलब उसको टारगेट करना उसी दिन से शुरू कर दिया है, जब से जो है वो चिकन वाली बात हुई कि मैं नहीं खाना बनाऊँगी। फिर वो मेकअप वाली बात, फिर बाद में भी 2-3 बारी जो है पोक करना शुरू कर दिया था इसने, अर्चना ने। तो अब अगले दिन में हमें देखने को मिलता है कि ज़बरदस्त फाइट इन दोनों के बीच होती है, जहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि थोड़ा-सा आपा खो बैठी है निमृत, और निमृत ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना शुरू करती है। और इस चिल्लाने के साथ ही अर्चना और भी ज़्यादा चिल्लाती है, और शिव ठाकरे और सभी देख रहे होते हैं निमृत को कि ये निमृत एकदम से कहीं न कहीं ये चिल्ला रही है, मतलब इतने सीरियस फाइट हो गई और ये सब। तो यहाँ पे साफ देखने को मिल रहा है कि अर्चना को तो अब अपनी नहीं पड़ी है, लेकिन अर्चना के साथ जो भी आने वाला है सबकी अर्चना पोल खोलेगी। तो कहीं न कहीं ये सिचुएशन अर्चना और भी डिफ़िकल्ट घर के अंदर बना रही है बाकी लोगों के लिए, जो कि विनर की रेस में अभी तक बने हुए हैं, चाहे वो फिर शिव हो, चाहे फिर निमृत हो, या फिर वो एमसी स्टैन हो। तो कहीं न कहीं इन सब के पीछे अर्चना और प्रियंका हाथ धो के पड़ने वाली है, क्योंकि अर्चना को खुद पता है कि वो तो विनर की रेस से दूर जा चुकी है, क्योंकि सबने एक ही फीडबैक दिया है अर्चना को कि तुम नेगेटिव दिख रही हो और ये सब बातें। तो ये जो फाइट घर के अंदर चल रही है, आपको क्या लगता है कि ये कहीं न कहीं निमृत पर भारी पड़ जाएगी अर्चना, या फिर निमृत कुछ कोई सेंसिबल सॉल्यूशन लेकर के आएगी अर्चना का, जिस तरह से एमसी स्टैन एक सेंसिबल सॉल्यूशन लेकर के आए थे प्रियंका के लिए? लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।